कैसे धोनी के एक फैसले ने भारत को दिया एक महान ओपनर और कैसे विराट की सेंचुरीज में छुपा है धोनी का सैक्रिफाइस। दोस्तों, MS धोनी सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट का वो चेहरा है जिसने अपने तेज दिमाग और बेमिसाल टैलेंट से भारतीय क्रिकेट की तस्वीर को पूरी तरह बदल कर रख दिया। आज जानेंगे कैसे एक लड़के ने रांची की गलियों से निकलकर खड़गपुर स्टेशन में TT का काम करा और फिर नेशनल टीम में अपनी जगह बनाकर भारतीय क्रिकेट का रुख ही पलट दिया। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट पर धोनी के इम्पोर्टेंस जानने से पहले चलते हैं 2000 के दशक में, जब भारतीय क्रिकेट एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ियों ने पहले ही अपने आप को लेजेंड्स के रूप में स्थापित कर लिया था, पर टीम लिमिटेड ओवर्स में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी और फिर भारतीय टीम एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में थी जो विकेट कीपिंग के साथ बल्लेबाजी भी कर सके। फिर यहाँ से सेलेक्टर्स की तलाश MS धोनी पर खत्म होती है और 23 दिसंबर 2004 को MS धोनी बांग्लादेश के खिलाफ विकेट कीपर बैट्समैन के रोल में अपना ODI डेब्यू करते हैं। फिर 2005 में उनका टेस्ट डेब्यू होता है और 2006 में जब भारत ने अपना पहला T20 मैच खेला तब भी वो उस टीम का हिस्सा रहते हैं। शुरुआती फेलियर्स के बाद धोनी कुछ अद्भुत पारियां खेलते हैं और टीम में अपनी जगह पक्की कर लेते हैं, लेकिन इस खिलाड़ी ने सोचा भी नहीं होगा कि वक्त ने इसके लिए बहुत कुछ छिपा के रखा है। साल 2007 में जब पहला T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और भारत के ज्यादातर सीनियर प्लेयर्स जैसे द्रविड़, सचिन, गांगुली, लक्ष्मण और जाहिर इस नए जमाने के फॉर्मेट से दूर रहने का फैसला करते हैं। उनका मानना था कि T20 क्रिकेट यंगस्टर्स का गेम है और इसलिए भारत को वर्ल्ड कप के लिए एक यंग टीम इंडिया भेजनी चाहिए। अब सवाल था कि इस यंग टीम इंडिया को कौन लीड करेगा। कैप्टनसी की दौड़ में युवराज और सहवाग जैसे नाम थे, पर सचिन ने धोनी का नाम रेकमेंड किया क्योंकि सचिन ने स्लिप में फील्डिंग करते टाइम धोनी के दिमाग को पढ़ लिया था। और इसी तरह 2007 में ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए MS धोनी को कैप्टन बनाया जाता है। साउथ अफ्रीका में हुए इस टूर्नामेंट को धोनी की कैप्टनसी में भारत पूरी दुनिया को चौंकाते हुए फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीतता है, जिसमें धोनी की अद्भुत रणनीति और उनके फियरलेस बोल्ड डिसीजन से फाइनल ओवर में हरभजन सिंह की जगह जोगिंदर शर्मा को देना दिखाता है कि धोनी को रिस्क लेना पसंद है और वो एक ऑर्डिनरी यंगस्टर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम भी करवा सकते हैं। T20 की सफलता के बाद MS धोनी को पहले ODI और फिर टेस्ट की कैप्टनसी भी थमा दी गई। 2008 में शुरू हुआ वो टूर्नामेंट जिसे अगर आप भारतीय क्रिकेट की टैलेंट फैक्ट्री कहे तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने पहले ही सीजन में भारत को कई हीरोज दिए हैं और आज भी दे रहा है। MS धोनी ने भी टैलेंट की इस खदान से कई हीरे निकाले और सिर्फ उन्हें भारतीय टीम में मौका नहीं दिया बल्कि तराशा भी। खैर, पहले बात करते हैं साल 2011 के ODI वर्ल्ड कप की। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में हो रहे इस टूर्नामेंट का प्रबल दावेदार ऑस्ट्रेलिया को माना जा रहा था, लेकिन धोनी के मास्टरमाइंड और चतुर रणनीति से वो हमेशा अपने विरोधियों से एक कदम आगे रहते थे। उन्हें पता था कि कब आक्रमण करना है और कब बचाव करना है और इन्हीं सब टैक्टिक्स से भारत 28 साल बाद ODI वर्ल्ड कप जीता है और इस गोल्डन मोमेंट को परफेक्ट फिनिश भी MS धोनी के उस 6 ने दिया था जो उन्होंने नुवान कुलासेकारा के खिलाफ मारा था। 2 ICC ट्रॉफीज जीतने के बाद धोनी अपने आप को भारतीय क्रिकेट के मेन स्क्रिप्ट राइटर के तौर पर स्थापित कर चुके थे। धोनी का हर फैसला सिलेक्टर्स सराखों पर रखते थे और ऐसे धोनी ने फ्यूचर की टीम इंडिया की नींव रखना शुरू किया। MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का वो सीन आपको जरूर याद होगा जब धोनी सिलेक्टर्स से कहते हैं कि ये 3 प्लेयर्स अब टीम में फिट नहीं बैठ रहे। वो सीन हमें बताता है कि धोनी अब एक नई टीम इंडिया बनाने का डिसीजन ले चुके थे जो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग में नहीं बल्कि फील्डिंग में भी ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IPL की टैलेंट फैक्ट्री की, जिसे धोनी ने कई टैलेंटेड प्लेयर्स निकाले। रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और ऐसे भी बहुत से प्लेयर्स आज भारतीय टीम को IPL से ही मिले हैं। भारतीय टीम में आने के बाद धोनी ने इन्हें तराशा और दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स में से एक बनाया। साल 2013 में जब भारत इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रही थी तब भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल ओपनिंग का था। कई ओपनिंग कॉम्बिनेशंस ट्राई करने के बावजूद भारत को सचिन और सहवाग जैसी वो जोड़ी नहीं मिल रही थी। तब धोनी ने ओपनिंग में एक ऐसे खिलाड़ी को चांस दिया जो काफी टैलेंटेड होने के बाद भी भारतीय मिडिल ऑर्डर में जगह नहीं बना पा रहा था। मैं बात कर रहा हूँ रोहित शर्मा की। जी हाँ, रोहित को ओपनिंग का जिम्मा धोनी ने ही दिया था और उस एक फैसले ने भारत को एक महान ओपनर दिया जिसके नाम ODI में 3 डबल सेंचुरीज हैं और दुनिया आज उसे हिटमैन के नाम से जानती है। दोस्तों, अब आपको एक ऐसा स्टैट दिखाता हूँ जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। अगर हम हर पोजीशन पर MS धोनी के रन्स और एवरेज देखें तो अपर बैटिंग ऑर्डर में उन्होंने कम पारियां खेली हैं पर उनका एवरेज शानदार रहा है। खास तौर पर अगर हम नंबर 3 की पोजीशन पर
नजर डालें तो यहाँ उनका बैटिंग एवरेज 82.75 का है, जो कि अनबिलीवेबल है। कौन सा प्लेयर उस बैटिंग पोजीशन पर नहीं खेलना चाहेगा जहाँ वो बेस्ट परफॉर्मेंस देता हो। बेशक हर प्लेयर चाहेगा, और अगर वो खुद कैप्टन हो तो दूसरे प्लेयर की बैटिंग पोजीशन छीनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन MS धोनी ने नंबर 3 की बैटिंग पोजीशन विराट कोहली के लिए सैक्रिफाइस की और उन्हें एक टैलेंटेड यंगस्टर से वर्ल्ड क्रिकेट का गोट बनने तक का रास्ता दिखाया। रोहित और कोहली से आगे बढ़े तो सुरेश रैना की सक्सेस स्टोरी में भी धोनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। यही कारण है कि जब थाला ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया तो चिन्ना थाला यानी रैना ने भी उसी समय इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। अश्विन और जडेजा की जोड़ी हो या कुलदीप और चहल की लेग स्पिन ब्रिगेड, दोनों ने अपने अपने समय में दुनिया के बेस्ट बैटर्स को अपने सामने झुकने पर मजबूर किया है, और इन दोनों ही जोड़ियों के सूत्रधार MS धोनी ही थे। 2023 के IPL में जब हमने जडेजा और MS धोनी के बीच थोड़ी बहस होती देखी तो इन दोनों के बीच मतभेद की खबरें आई। लेकिन CSK के IPL चैंपियन बनने के बाद जिस तरह रविंद्र जडेजा धोनी से गले मिलने जाते हैं, वो दिखाता है कि वो धोनी की कितनी इज्जत करते हैं और धोनी ने उनके करियर में क्या रोल निभाया है। विराट कोहली की जिस टेस्ट टीम ने हर देश में जाकर टेस्ट क्रिकेट को डोमिनेट किया, उस इंडियन टीम को घर से बाहर निकलकर मैच जिताना भी धोनी ने ही सिखाया था। कहने का मतलब ये है कि MS धोनी ने न सिर्फ इंडियन क्रिकेट के प्रेजेंट पर ध्यान दिया बल्कि उसका फ्यूचर भी सुधारा है। भारत को 3 ICC ट्रॉफीज जिताने वाले धोनी ने जब कैप्टनसी छोड़ी तब भी वो टीम के लिए लीडरशिप में एक्टिव रहे और उन्होंने विराट कोहली के हर डिसीजन में हेल्प की। विराट खुद MS को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते हैं और उनकी लीडरशिप स्किल्स का इस्तेमाल करते हैं। न जाने कितने ही मौके आए होंगे जब भारतीय बैटिंग का अपर ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया, पर भारतीय टीम की डूबती नैया को संभालने का काम हमेशा MS धोनी के मजबूत कंधों ने ही किया है। 71 पर 5 विकेट, उसके बाद भी अगर पूरे देश की उम्मीद टिकी रही ना, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि धोनी बचा हुआ है। भारतीय क्रिकेट पर धोनी का एक बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने कैप्टनसी के अलावा भी अपने बैट और ग्लव से अनएक्सपेक्टेड काम किए हैं। धोनी ने ODI में 10,000 और टेस्ट में 4,000 से ज्यादा रन्स बनाए हैं और वो एक शानदार विकेट कीपर भी थे जो अपनी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग से पलक झपकते ही बैट्समैन को आउट कर देते थे। धोनी की लीडरशिप क्वालिटी, कामनेस, उनका डिटर्मिनेशन, उनकी अचीवमेंट, सक्सेस पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को इंस्पायर करती है। भारतीय क्रिकेट में धोनी का योगदान कोई नहीं भूल सकता, जिसने अकेले अपने दम पर अपनी महान लीडरशिप और अपने तेज दिमाग से इंडियन क्रिकेट टीम को एक पावर हाउस में बदल दिया। धोनी ने करोड़ों फैंस को एक खुशी दी और सबको इंस्पायर भी किया। धोनी की लेगेसी कभी खत्म नहीं होगी और हम उन्हें हमेशा ऐसे ही याद करते रहेंगे। MS धोनी के सच्चे वाले फैन हो तो एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को हर थाला फैन तक पहुंचाओ। और अगर ऐसी एक और वीडियो देखना चाहते हो अपने माही भाई के ऊपर तो इस वीडियो पर क्लिक करके चले जाओ। ऐसे इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग क्रिकेट वीडियोस देखने के लिए नॉन स्टॉप क्रिकेट को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।